वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना ज्योग्राफी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हम कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ और देयर क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल के बेस पर। तो ऐसे रॉ मटेरियल के बेस पर अगर हम आइडेंटिफाई करें तो रॉ मटेरियल के बेस पर इंडस्ट्रीज़ को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री। आपको ये नाम ही सजेस्ट करता है आर्गो। आर्गो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ हमें एग्रीकल्चर के द्वारा प्रोड्यूस होती है वो इस इंडस्ट्रीज़ में काम होता है, उस चीज़ का इस इंडस्ट्रीज़ में काम होता है। जैसे कि दीज इंडस्ट्री प्रोसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक शुगर केन। जो खेती बाड़ी के द्वारा चीज़ें हमें मिलती हैं, कोई भी चीज़ हो, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जैम, टेक्सटाइल, पोटैटो चिप्स, वेजिटेबल ऑयल, शुगर आर प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़। मतलब मैंने जितने भी अभी प्रोडक्ट के नेम लिए, आप सभी को पता है कि ये सारे हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं। तो जो भी चीज़ हमें एग्रीकल्चर से मिलती है और एग्रीकल्चर से मिली हुई चीज़ जिस इंडस्ट्रीज़ में काम किया जाता है, उस इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री। तो ऐसे बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ का, कि मतलब एग्रीकल्चर से मिली हुई चीज़ें एक अलग फैक्ट्री में काम होगा, किसी जैसे इंडस्ट्री जिसमें आयरन, ऐसी चीज़ों को हम कुछ और कहते हैं। जो हमें एनिमल से मिलती है रॉ मटेरियल, उसको हम अलग कहते हैं। तो ऐसे डिवाइड कर दिया गया। तो पहला हमने आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज़ का, जो चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं। अब हम आते हैं पेस्टोरल इंडस्ट्री। पेस्टोरल इंडस्ट्री जब हमने स्टार्टिंग करी थी चैप्टर की, तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था पेस्टोरल और कॉटेज इंडस्ट्री को। हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में मिल्क आ जाता है। मिल्क से जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें बटर, चीज़, घी वगैरह, ये सब आ जाता है हमारा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में। तो पेस्टोरल इंडस्ट्रीज़ में सेम ये चीज़ आती है, जो भी रॉ मटेरियल हमें एनिमल से मिलता है वो सारा प्रोडक्ट पेस्टोरल इंडस्ट्रीज़ में जाता है। जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट सारे, चीज़, बटर, वुलन गारमेंट्स जो होते हैं, सिल्क की गारमेंट्स होते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं। जनरली दीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ये जनरली जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। ये काम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में करा जाता है। डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड आर द फेमस फॉर देयर डेयरी इंडस्ट्रीज़। डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, ये फेमस कंट्रीज़ हैं। इंडिया में बात करें तो पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर ये फेमस जगह हैं जहाँ पे वुलन टेक्सटाइल का ज़्यादा काम होता है। और उत्तर प्रदेश में लेदर गुड्स अच्छे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश लेदर गुड्स के लिए फेमस है। पंजाब और जम्मू कश्मीर किसके लिए फेमस है? वुल टेक्सटाइल के लिए। और जहाँ पर फिश और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स का प्रोसेस होता है, ऐसे एनिमल से जो भी चीज़ें मिलती हैं, ये आ जाते हैं मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अब हमने पढ़ा आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा पेस्टोरल इंडस्ट्री, जिसमें हमें रॉ मटेरियल एनिमल से मिलता है। अब हमने पढ़ा बीच में इसी टॉपिक पे कि जो भी प्रोसेसिंग होती है फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल से, वो आ जाता है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री। और अब हम आते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर। देखिए, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, पहला ही वर्ड फॉरेस्ट है तो आप समझ जाएंगे। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है हमें फॉरेस्ट से मिलता है। जो रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से मिलता है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में उस चीज़ का काम होता है। जैसे कि फॉरेस्ट से मतलब ट्रीज़ वगैरह से हमें फर्नीचर मिलता है, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं। ये सारे इस कैटेगरीज़ में आ जाते हैं। इवन पेपर भी हमें ट्रीज़ से मिलता है, और ट्रीज़ कहाँ पे होते हैं? फॉरेस्ट में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री में इसी कैटेगरी में आ जाता है।
स्कैंडिनेवियन कंट्री आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर्स। जो कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, ये मेजर ये इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं किसके? पेपर्स के। तो हमने पढ़ा आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हमने पढ़ा पेस्टोरल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, और अब हम लास्ट पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हाँ, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो मतलब ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जिसमें मिनरल्स के रॉ मटेरियल को वहाँ पे किया जाता है, मिनरल्स को वहाँ पे मिनरल्स का काम किया जाता है, तो ये होता है हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में काम। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो हमें बिनी अर्थ के क्रस्ट से जितना भी माइन मिलता है वो इसमें इस इंडस्ट्रीज़ में उसका काम होता है, जैसे कि आयरन, स्टील जो हमें आयरन ओर से मिलता है, एल्यूमिनियम जो हमें बॉक्साइट से मिलता है, पेट्रोलियम जो हमें क्रूड ऑयल से मिलता है, सीमेंट, लेड, ये सारी कैटेगरी में आ जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। कुछ मेजर लार्ज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, ये सारे आ जाते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। पिट्सबर्ग इन यूएसए, जमशेदपुर इन इंडिया आर वेल नोन सेंटर प्रोड्यूसिंग स्टील एंड आयरन। यूएसए में पिट्सबर्ग कोई जगह है और इंडिया में जमशेदपुर, ये कुछ मेजर सेंटर हैं जहाँ पर आयरन और स्टील ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इंडस्ट्रीज़ एंड द क्लासिफिकेशन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।